Good morning class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting a new topic which is chapter number 9 linear equations in one variable. देखो बच्चों अर्थमेटिक के अंदर हम बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं हमें, जैसे 16 + 5 = 21. यहाँ पर दिया है 5 + 4 in the inner bracket and then it is multiplied by 7. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हो. तो यहाँ पर जिन स्टेटमेंट्स में इक्वल का सिंबल इन्वॉल्व होता है वो स्टेटमेंट कहलाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी और सिंपली एंड इक्वालिटी. अब यहाँ पे कोई भी जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन. और जिन स्टेटमेंट्स में इक्वालिटी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं अगर उनमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहलाते हैं इक्वेशन. जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें गिवन है अ नंबर x इंक्रीज बाय 7 इज़ 15. इसका मतलब x को अगर हम 7 से इंक्रीज़ कर दें तो हमें 15 आंसर मिलेगा. तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 7 = 15. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आया है x + 7 = 15, यहाँ पर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन. ईच ऑफ द इक्वेशन थ्रू फर्स्ट टू फोर्थ, यहाँ पर जो फर्स्ट टू फोर्थ तक की इक्वेशन दिए हैं यहाँ पे हमारी केवल एक वेरिएबल इन्वॉल्व है. वाइल द इक्वेशन फिफ्थ जो है हमारा स्टेटमेंट उसकी इक्वेशन x + 2y = 12 बनी है, इसमें हमारे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. तो एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें वेरिएबल्स की जो पावर है हाइएस्ट पावर वो 1 है, in that case we call it linear equation in one variable, right? और इस चैप्टर में हम linear equations in one variables ही डिस्कस करने वाले हैं, हम 2 वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करने वाले हैं. तो सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन क्या होते हैं, अ नंबर विच मेक्स LHS = RHS. अब देखिए बच्चों हमारी जो भी इक्वेशन बनती है उसमें एक साइड दो साइड्स हैं इक्वल टू के दोनों तरफ, एक LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और एक राइट हैंड साइड की तरफ. तो x + 7 है हमारी कौन सी साइड हो गई, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड 15 हमारी राइट हैंड साइड हो गई. तो अब यहाँ पर देखते हैं ऐसा नंबर जो LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी और वही जो नंबर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा. सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. तो ट्रायल एंड एरर मेथड इसके अंदर क्या होता है कि हम गैस करते हैं किसी भी इक्वेशन का रूट या फिर सॉल्यूशन हम गैस करते हैं, उसे हमारी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं. अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है इन दैट केस वी कैन से जो भी हमने नंबर लिया है जिसे हमने गैस किया था किसी वेरिएबल की जगह पर पुट ऑन करने के लिए तो वो हमारा ठीक है. अगर हमारी इक्वेशन बराबर नहीं आती है इन दैट केस दैट विल बी नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, फिर आपको दूसरा नंबर लेना पड़ेगा. एंड इस तरीके से आप सेवरल गैसेस करने के बाद जब आपका जिस भी टाइम आपका LHS RHS के इक्वल आ जाएगा हम ये मानेंगे वही हमारा सॉल्यूशन है. फॉर एग्जाम्पल find the solution of a equation 4x = trial by the trial and error method. अब देखिए यहाँ पर 4x हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है कि हमारा 4x की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर आ जाए. तो हमने पहले में मान लीजिए 1 यूज़ किया x की जगह पर, तो 4 × 1 4 होता है, लेकिन RHS में 12 है तो ये इक्वल नहीं आया. अगर हम 2 पुट करें तो 4 × 2 8 होता है, वो भी RHS के इक्वल नहीं है. लेकिन 4 अगर 4 × 3 करें इट मीन्स x की वैल्यू अगर हम 3 माने तो इन दैट केस वी गेट 12 एंड विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो LHS RHS की इक्वल हो गई
तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, x की वैल्यू 3 मानेंगे विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से हम गैसेस करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर। एक श्योर शॉट हमारे पास आंसर नहीं होता, हम अपने डिफरेंट गैसेस को अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आ रही है तो नेक्स्ट गैस करते हैं। तो जिस भी केस में जब हमारा गैस ठीक बैठ जाता है, मतलब RHS LHS की इक्वल बैठ जाती है, इन दैट केस हम उसको आंसर मान लेते हैं। यही होता है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, और एक चीज़ आप सभी को पता है कि 4x अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, जिनके बीच में कोई भी सिंबल हमें नहीं दिख रहा है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में, इन दैट केस हम ये मानकर चलेंगे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप एक्सरसाइज 8 जो 9A है उसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, एंड देन वी विल प्रोवाइड यू PDF. You can check your answers with that PDF. Okay students, meet you in next class. Till then, bye.